दिल्ली में आम आदमी पार्टी के लिहाज से बहुत कुछ घट रहा है। केजरीवाल तो जेल में है ही, लेकिन संजय सिंह को जमानत मिलने के बाद अब इस बात पर चर्चा होश बहुत तेज हो गई है कि आगे अब क्या। और इसी पर बात करने के लिए आतिशी, जो कि आम आदमी पार्टी की सीनियर लीडर है, दिल्ली सरकार में मंत्री हैं, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। और एक पहला इंटरव्यू आप कह सकते हैं जब इस पूरे मामले में आतिशी का जब नाम आया उसके बाद वो इस वक्त दे रही हैं। आतिशी, बहुत स्वागत है आपका TV9 भारतवर्ष पर। थैंक यू गौरव। आतिशी, कई सारे सवाल हैं, लेकिन पहला सवाल तो आपसे वही करूंगा मैं कि आपका नाम इसमें आ चुका है। ये ईडी कह रही है कि केजरीवाल ने ये कहा है कि जो इस पूरे मामले का सबसे बड़ा आरोपी है विजय नायर, वो आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करता था। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए गौरव जी, ये केंद्र सरकार की भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट का द्योतक है। भारतीय जनता पार्टी को लगा था कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी बैठ जाएगी, ठप हो जाएगी, बिखर जाएगी, क्योंकि उन्होंने ऐसी अफवाह फैलाई हुई थी कि आम आदमी पार्टी एक ही आदमी चलाता है, सिर्फ अरविंद केजरीवाल की चलती है। तो उन्होंने सोचा अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लो और आम आदमी पार्टी खत्म हो जाएगी, बिखर जाएगी। लेकिन संडे को 31 तारीख को रामलीला मैदान में जो जन सैलाब आया, जो पूरी इंडिया अलायंस एकजुट होकर एक साथ दिखी, तो अब भारतीय जनता पार्टी को डर लग गया कि जो आम आदमी पार्टी की सेकेंड लाइन ऑफ लीडरशिप है, जिन्होंने अब कमान संभाली है सारे वरिष्ठ नेताओं के जेल में होते हुए, वो एक शानदार और एकजुट तरीके से पार्टी को चला रही है, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ संघर्ष कर रही है और लोकसभा का चुनावी कैंपेन भी चला रही है। तो इसलिए अब भारतीय जनता पार्टी ने हमला शुरू किया है अगली श्रेणी के नेताओं पे, चाहे मैं हूं, चाहे सौरभ भारद्वाज हो, चाहे दुर्गेश पाठक हो, चाहे राघव चड्ढा हो। अब उनका इरादा है कि अगली पंक्ति के नेताओं को, सेकंड लाइन और लीडरशिप पर हमला करें। लेकिन आतिशी, क्या आपकी विजय नायर से मुलाकात होती थी? क्या वो आपको रिपोर्ट करता था? किस तरह का आप लोगों का आपस में संबंध था इस पार्टी के कामकाज को लेकर या इस पूरे मामले को लेकर? देखिए गौरव जी, ये जो बयान आज भारतीय जनता पार्टी और ईडी, हालांकि वो एक ही हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आजकल ईडी भारतीय जनता पार्टी के एक अनुषंगिक संगठन की तरह काम करता है। ये बयान जो ईडी ने कोर्ट में और उनके साथ भारतीय जनता पार्टी ने मीडिया और सोशल मीडिया पर उछाला है, ये बयान 1.5 साल से भी ज्यादा पुराना है। ये बयान सीबीआई में भी दर्ज है, ये बयान 1.5 साल पहले ईडी में भी दर्ज है, ये सीबीआई की चार्जशीट में भी मौजूद है, ईडी की चार्जशीट में भी मौजूद है। तो सवाल ये है कि इस बयान को भारतीय जनता पार्टी आज क्यों उछाल रही है? ऐसा क्या हो गया कि वो 1.5 साल पुराना बयान आज याद आ गया? नहीं, मैं वो नहीं पूछ रहा हूं आतिशी जी, आप जो कह रही हैं ये बयान तो आपका ऑन रिकॉर्ड है, आम आदमी पार्टी का सड़कों पर संघर्ष हुआ। मैं ये पूछ रहा हूं, विजय नायर क्या आपको और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करता था? वो पार्टी का कम्युनिकेशन इंचार्ज था, ये तो पार्टी पहले भी बता चुकी है, इसमें नई खबर क्या है? मैं आपको यही बता रही हूं गौरव जी, आप भी भारतीय जनता पार्टी के ट्रैप में फंस रहे हैं। ये तो बयान 1.5 साल पुराना है। आज क्या बदला? आम आदमी पार्टी की ताकत बदली, आम आदमी पार्टी का रामलीला मैदान पे जनसैलाब बदला, आम आदमी पार्टी की और अरविंद केजरीवाल की बढ़ती हुई लोकप्रियता बदली। तो अब अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी के खिलाफ जब भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली की 7 सीटें अपने हाथ से फिसलती हुई दिखाई दे रही हैं, तो इसलिए अब आम आदमी पार्टी के बाकी नेताओं पर भी उन्होंने हमले शुरू कर दिए हैं। अच्छा, संजय सिंह जी को क्योंकि जमानत मिल गई है और अभी हमने जब इस बारे में बीजेपी नेताओं से बात की तो उन्होंने कहा है कि जमानत मिली है, दोष मुक्त नहीं हुए। इसका मतलब तो ये माने कि जिनको जमानत नहीं है वो दोषी हैं? आज सौरभ भारद्वाज जी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा था। उन्होंने कहा था कि जैसे वो होता है, वो एक एंटिसिपेटरी कमेंट वो दे रहे थे कि कल तक भारतीय जनता पार्टी बार बार अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहती थी
कि देखो बेल नहीं मिली, बेल नहीं मिली, बेल नहीं मिली, इसलिए जरूर उन्होंने कोई गुनाह किया होगा। तो आज ही हमने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बताया था कि भारतीय जनता पार्टी अगले 1 घंटे में अपना बयान बदल लेगी। अब कहेगी बेल मिल गई तो क्या हुआ, बेल मिल गई तो क्या हुआ। देखिए, ऐसा नहीं हो सकता कि चित भी मेरी पट भी मेरी। आज सुप्रीम कोर्ट में भारतीय जनता पार्टी की इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का पर्दाफाश हो गया। उनसे जब पूछा गया मनी ट्रेल कहां है, उनके पास कोई जवाब नहीं था। उनसे जब पूछा गया कि सरकारी गवाह दिनेश अरोड़ा ने 10 बार अपने बयान में संजय सिंह के खिलाफ कुछ नहीं कहा, जब 11वीं बार कहा तो क्यों सिर्फ आपने एक बयान को रिकॉर्ड में लिया, क्यों 10 के 10 पुराने बयान को रिकॉर्ड में नहीं लिया, क्यों 11वें बयान के बाद स्टेटमेंट लेना छोड़ दिया। तो आज ईडी का पर्दाफाश हो गया कि उनके पास कोई मनी ट्रेल नहीं है। उनका पूरा केस सिर्फ और सिर्फ सरकारी गवाहों द्वारा दिए गए दबावपूर्ण माहौल में बयानों पर आधारित है। और आज सुप्रीम कोर्ट ने पर्दाफाश कर दिया कि ईडी सिर्फ और सिर्फ झूठे बयानों के आधार पर आम आदमी पार्टी के नेताओं को जेल में रख रही है। ठीक है, तो क्या संजय सिंह के आने से आप लोगों को बाहर आने से कुछ राहत मिलेगी? आपका जो पॉलिटिकल लीडरशिप है आम आदमी पार्टी की, वो और मजबूत होगी क्या? और कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि जेल से सरकार चला नहीं सकते केजरीवाल, इसलिए ऐसा भी हो सकता है कि कहीं संजय सिंह अगले सीएम ना हो। देखिए, संजय सिंह जी के बाहर आने से बिल्कुल हमें मजबूती मिलेगी। संजय सिंह जी आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं जिनकी आवाज पूरे देश में गरजाती है, जो मोदी सरकार का सामना करते हैं, मोदी सरकार की सच्चाई देश के सामने रखते हैं। तो बिल्कुल आम आदमी पार्टी को हिम्मत मिलेगी, इस संघर्ष में बिल्कुल हिम्मत मिलेगी। लेकिन जहां तक दिल्ली के मुख्यमंत्री होने की बात है, आम आदमी पार्टी बिल्कुल स्पष्ट है। अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री रहेंगे। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री तिहाड़ जेल से सरकार कैसे चलाएंगे आतिशी? क्योंकि जेल मैनुअल में ऐसा कोई प्रेसिडेंट है नहीं जहां से कोई सरकार जेल से चली हो। और एक दिल्ली जैसे राज्य का मुख्यमंत्री जिसको इतने बड़े बड़े फैसले लेने पड़ते हैं, जिनसे बार बार मीटिंग्स करते हैं अधिकारी, आप जैसे मंत्री, वो कैसे होगा? गौरव जी, इस देश के इतिहास में भी कोई ऐसा प्रेसिडेंट नहीं है कि चुनाव की घोषणा के बाद आप एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को अरेस्ट कर लीजिए। इस देश के इतिहास में कोई ऐसा प्रेसिडेंट नहीं है कि आप चुनाव की घोषणा के बाद 6 में से 1 नेशनल पार्टी के नेशनल कन्वीनर को आप गिरफ्तार कर लेते हैं। कोई कन्विक्शन नहीं है, कोई चार्जशीट नहीं है, ECIR तक नहीं है। अगर आज अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दे दिया तो भारतीय जनता पार्टी का रास्ता साफ हो जाएगा। एक एक करके सारे विपक्षी मुख्यमंत्रियों को गिरफ्तार किया जाएगा, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में गिरफ्तार किया जाएगा, फिर उनके इस्तीफे की मांग की जाएगी और राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाएगा। जैसे पिछले 5 साल में भारतीय जनता पार्टी ने ऑपरेशन लोटस यानी विधायकों की खरीद फरोख्त करके पार्टियों को तोड़कर सरकार बनाने का फॉर्मूला बनाया है, आज अगर अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार कर देते हैं तो इस्तीफा दे देते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के पास एक नया फॉर्मूला बन जाएगा विपक्ष की सरकारों को गिराने का। नहीं, कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि क्योंकि सुनीता केजरीवाल के लिए रास्ता साफ करना है, इसलिए भी हो सकता है क्योंकि आतिशी और सौरभ का नाम लिया गया हो। सुनीता केजरीवाल को क्योंकि आगे बढ़ाना है, क्या वो दिल्ली की सीएम हो सकती हैं? देखिए गौरव जी, समस्या क्या है कि पिछले कई दिनों से, पिछले 10 दिन से जब से अरविंद केजरीवाल जी गिरफ्तार हुए हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे मीडिया के हमारे साथी हो, वो आम आदमी पार्टी में कुछ मसाला ढूंढ रहे हैं, वो आम आदमी पार्टी में कुछ टूट के संकेत ढूंढ रहे हैं। वो कुछ सोच रहे हैं कि कहीं तो कुछ मिले कि आम आदमी पार्टी में दरार है। लेकिन ये मैं आपको बता दूं, आम आदमी पार्टी अपने संघर्ष में एकजुट है। आम आदमी पार्टी इस देश की तानाशाही के खिलाफ लड़ती रहेगी। आम आदमी पार्टी के लीडर अरविंद केजरीवाल हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री भी अरविंद केजरीवाल हैं और अरविंद केजरीवाल ही रहेंगे। तो दिल्ली वालों के लिए दिल्ली वालों का बेटा जिनको आप कहती हैं केजरीवाल, सुनिए मैम,
दिल्ली वालों के लिए, दिल्ली वालों का बेटा जिनको आप कहती हैं केजरीवाल, वो फैसले कैसे लेगा? कोई आपने इसका प्रोसेस ढूंढा है? कैसे उनके लिए वो उनके हित में फैसले लेगा? देखिए गौरव जी, इस देश में, इस देश के संविधान में प्रेसिडेंट्स रूल जब लगता है उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि जब कोई और रास्ता ना हो तभी प्रेसिडेंट्स रूल लग सकता है। क्यों नहीं है कोई रास्ता? जिस एजेंसी ने एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी को, एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को जेल में डाला है, वो क्यों रास्ता नहीं निकाल के दे? आपने अरविंद केजरीवाल को कस्टडी में डाला है, उन्होंने ये जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के किसी टर्म्स एंड कंडीशन को वायलेट नहीं किया, उन्होंने जीएनसीटीडी एक्ट के किसी भी टर्म्स एंड कंडीशंस को वायलेट नहीं किया, उनको ना कन्विक्शन हुआ है। अगर 2 साल से ज्यादा कन्विक्शन हो तो आप इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव नहीं रह सकते। अगर आपकी हाउस में मेजॉरिटी नहीं हो तो आप चीफ मिनिस्टर नहीं रह सकते। ना उनका कन्विक्शन हुआ है और अभी भी वो दिल्ली असेंबली में एक ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी एंजॉय करते हैं। कह रही हैं कि ईडी रास्ता तो निकाल के इसलिए दे कि क्यों दिल्ली की इस्तीफा सरकार कैसे दें? चलेगी? तो जो बिल्कुल निकाल 100%। अब ईडी ने, अगर ईडी उनको जेल में डाल रही है तो क्यों रास्ता नहीं निकालती? नहीं तो आप कह रहे हैं कि दिल्ली की सरकार जेल से चलेगी, तो आपने उसका कोई रास्ता नहीं ढूंढा? देखिए, इस देश का संविधान ये कहता है कि सिर्फ 2 ही कंडीशंस हैं जिसके तहत कोई व्यक्ति एक चुना हुआ प्रतिनिधि नहीं रह सकता, कोई व्यक्ति चीफ मिनिस्टर नहीं रह सकता। नंबर 1, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट ये कहता है कि अगर आपको 2 साल से ज्यादा का कन्विक्शन हो तो फिर आप एक चुने हुए प्रतिनिधि नहीं रह सकते। देश का संविधान ये कहता है कि अगर आप हाउस की मेजॉरिटी लूज कर देते हैं तो आप चीफ मिनिस्टर नहीं रह सकते। क्या अरविंद केजरीवाल का कन्विक्शन हुआ है? क्या अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चार्जशीट भी हुई है? नहीं हुई। क्या अरविंद केजरीवाल ने हाउस में मेजॉरिटी लूज कर दी है? नहीं करी। क्या अरविंद केजरीवाल ने जनता का जनादेश लूज कर दिया है? नहीं किया। तो एक झूठे केस में भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल देगी और अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दे दें। क्यों दे दें इस्तीफा? इस तरीके से तो आप एक एक करके सभी चुने हुए मुख्यमंत्रियों को जेल में डाल देंगे, फिर आप कहेंगे इस्तीफा दो, फिर आप कहेंगे हम राष्ट्रपति शासन लगा दें। देश का संविधान तो बहुत कुछ नहीं कहता, लेकिन राजनीति में परंपराओं के आधार पर बहुत कुछ होता है। चलता है बिल्कुल, और परंपराओं के आधार पर भारतीय जनता पार्टी को भी लोकतंत्र की नैतिकता का सम्मान करना चाहिए। अच्छा, आपने चुनाव की घोषणा के बाद विपक्ष के एक प्रमुख चेहरे को जेल में डाल दिया, एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को जेल में डाल दिया, एक पॉलिटिकल पार्टी का बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया, एक और पॉलिटिकल पार्टी को इनकम टैक्स नोटिस दे दिए, एक हफ्ते तक आम आदमी पार्टी के पार्टी ऑफिस को सील करके रख दिया सिक्योरिटी के नाम पे। यह परंपरा भारतीय जनता पार्टी बना रही है, एक तानाशाही की परंपरा बना रही है। लेकिन आप पर एक दूसरी परंपरा बनाने का आरोप लग रहा है आतिशी, आप पे एक दूसरी परंपरा बनाने का आरोप लग रहा है, और वो परंपरा है हिट एंड रन की। आप पे बार बार ये आरोप लग रहा है कि आप आरोप लगाते हैं लेकिन सबूत नहीं देते। आज भी आपने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि मुझे ये कहा गया है कि आप बीजेपी ज्वाइन कर लो वरना 1 महीने में जेल में डाल देंगे, लेकिन आज भी आपने उसका कोई सबूत नहीं दिखाया। तो अगर आपको कोई कॉल आता है, अगर आपको कोई अप्रोच किसी और तरीके से होता है, तो आप तो कहते थे कि रिकॉर्ड कर लो और दिखाओ। इसका बताइए क्या सबूत होगा? मैंने तो बताया, मेरे तो बहुत ही करीबी व्यक्ति के थ्रू यह संदेश आया है। अब देखिए, मुझे आपका तो पता नहीं, हम तो अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ रिकॉर्डिंग डिवाइसेस ऑन करके नहीं बैठते हैं कि हम अपने किसी करीबी दोस्त, किसी परिवार वाले, कोई साथ काम करने वाले के हम तो फोन कॉल नहीं रिकॉर्ड करते हैं। आप करते होंगे तो मुझे पता नहीं, भारतीय जनता पार्टी वाले करते होंगे तो हमें पता नहीं। मैंने तो खुद बताया है कि मेरे तो बहुत ही करीबी व्यक्ति से फोन आया है और बिल्कुल साफ साफ भारतीय जनता पार्टी ने संदेश दिया है कि अगर आपको अपना पॉलिटिकल करियर बचाना है तो भारतीय जनता पार्टी में आ जाइए, वरना अगले 1 महीने में मुझे और आम आदमी पार्टी के 3 और नेताओं, दुर्गेश पाठक, राघव चड्ढा, सौरभ भारद्वाज जी को भी गिरफ्तार किया जाएगा। अच्छा, एक आखिरी सवाल, राघव चड्ढा सहित आपके कई सारे सांसद देश से बाहर हैं। जब आम आदमी पार्टी इतनी बड़ी मुसीबत से जूझ रही है तो वो देश में क्यों नहीं आ रहे?
देखिए, ये बात हम पहले भी स्पष्ट कर चुके हैं। राघव चड्ढा जी की एक बहुत मेजर आई सर्जरी हुई है, बहुत ही एक सीरियस सर्जरी थी वो। उनकी सर्जरी अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी के पिछले दिन पर हुई है। अभी वो एक रिकवरी फेज में है और कुछ ही दिनों में वो बिल्कुल भारत वापस आएंगे, दिल्ली वापस आएंगे और राजनीतिक मैदान में आपको दिखेंगे।